हाल ही में आरक्षण को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के SC/ST कोटे के उपवर्गीकरण के फैसले को लेकर सियासी गहमागहमी बनी हुई है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय बेंच ने बीते 1 अगस्त को आरक्षण को लेकर एक अहम फैसला देते हुए SC/ST कोटे के उपवर्गीकरण के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अब राज्य सरकारें अनुसूचित जाति यानी SC के रिजर्वेशन कोटे में कोटा दे सकेंगी, यानी SC कैटेगरी के अंदर आने वाली अलग अलग जातियों में रिजर्वेशन कोटे का बंटवारा किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद कई दलित संगठनों और दलित नेताओं ने इस पर असहमति जताई है। इन सब के बीच शुक्रवार को SC/ST समुदायों से संबंधित लोकसभा और राज्यसभा के BJP सांसदों ने PM मोदी से मुलाकात की और अपना ज्ञापन सौंपा। सांसदों ने PM मोदी से मांग की कि इस फैसले को हमारे समाज में लागू न किया जाए। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भी यह मुद्दा उठा। संविधान में दिए गए SC और ST के लिए आरक्षण के उपवर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में स्पष्ट किया गया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा तैयार संविधान में SC और ST के लिए आरक्षण प्रणाली में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। ऐसे में अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक ही आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इसको लेकर सरकार का रुख साफ कर दिया है। अभी जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित वेल थॉट थ्रू मत है कि NDA सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही SC और ST का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये साथियों 5 बड़े फैसले आपके सामने रखे। इस फैसले का दलित नेता और संगठन विरोध कर रहे हैं और वह कोर्ट के इस फैसले को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। मायावती से लेकर चिराग पासवान और चंद्रशेखर आजाद जैसे बड़े दलित नेताओं ने इस फैसले पर असहमति जताई है। बसपा चीफ ने मोदी सरकार से अध्यादेश लाकर कोर्ट के इस फैसले को पलटने की अपील की है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि वह इसको लेकर कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। उस पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है। इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। ये जो भेदभाव जिसकी वजह से ऐसी कास्ट को संविधान में शेड्यूल किया गया और जो शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज नहीं, क्योंकि आज भी इतने समय के बाद आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। एक दलित परिवार का ही मिलता है जिसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट कई ऐसे नाम हैं जो बड़े पदों पर है, पर अगर वो मंदिर जाते हैं तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हम लोग भी कतई इससे
सहमत नहीं है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका दाखिल हम लोग करने जा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट पुनः अपने फैसले पर बताए। 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा अभी हाल ही में 1 अगस्त 2024 को देश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संदर्भ में जो एक अति महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है, तो उसके संबंध में अपनी पार्टी की प्रतिक्रिया जाहिर करने के लिए बुलाई गई है, जिसमें अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को पुनः उप वर्गीकृत सब क्लासिफिकेशन अर्थात सब क्लासिफिकेशन किए जाने को मान्यता प्रदान की गई है, जिसको लेकर और भी बहुत सी बातें कही गई हैं। उनसे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। अनुसूचित जाति अधिनियम 2000 को भी रद्द कर दिया था। अपने 2004 के निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना था कि ये वर्गीकरण इन जातियों के भीतर अलग अलग व्यवहार करके समानता के अधिकार का उल्लंघन करेगा, और इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में पारित इस आदेश के अनुसार अब राज्य सरकारें अनुसूचित जाति व जनजाति की सूची के भीतर आरक्षण के लिए उप वर्गीकरण अर्थात नई सूची बना सकेंगी, जिससे फिर अनेकों समस्याएं उत्पन्न होंगी। और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय से 20 वर्ष पूर्व दिया गया निर्णय, जो सन 2004 में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में दिया गया था, तो उसको पलट दिया है, जिसमें अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के भीतर किए जाने वाले वर्गीकरण को मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था। और ये भी कहा गया था कि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के भीतर उप वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे एक ही समरूप अर्थात समान वर्ग में आते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2004 के अपने निर्णय में ये भी कहा था, जिसे माननीय राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेशों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है और जिसे बदलने का किसी भी राज्य सरकार को अधिकार नहीं है।